का निश्चय दृष्टि से उपसंहार है। संक्षिप्त स्वरूप आज हमने को बताया। इसमें उद्गूहन गुण की चर्चा है। उद्गूहन 5 उद्गूहन जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करे, आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे, उसके उपगूहन गुण होता है। आत्मा का स्वभाव है त्रैकालिक, वैसे आत्मा के नाम से तो आत्मा में पाए जाने वाले और आत्मा के साथ रहने वाले सभी भाव में वे आत्मा कहे जाते हैं। लेकिन आत्मा में जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप, उसका नाम असली आत्मा, पर्याय में जो माना जाना जाता है, उसका नाम आत्मा नहीं है। अथवा आत्मा के साथ रहने वाले कर्म और शरीर ही आत्मा के कहे जाते हैं, आत्मा के नाम से पुकारे जाते हैं। पर ये सारे ही धर्म आत्मा न होने के कारण जो आत्मा को चाहता है उसे उन धर्मों को गौण करना पड़ता है। गौण करना पड़ता है, मैंने फिर उनको कभी भी मुख्य नहीं किया जाता। गौण मुख्य की पद्धति क्या है? एक तो जानने में होती है गौण और मुख्य की पद्धति, और एक श्रद्धा में होती है। श्रद्धा में जिसको गौण किया, गौण क्या किया? लोप किया सच में। तो लोप इसलिए विरुद्ध नहीं माना जाता क्योंकि उधर ज्ञान जागृत रहता है, ज्ञान जानता है। आत्मा द्रव्य की ओर से देखा जाए तो बिल्कुल शुद्ध है, पर्याय की ओर से देखा जाए तो अपवित्र है। ज्ञान में ये दोनों पहलू बराबर पड़े रहते हैं। इसलिए श्रद्धा को, केवल शुद्धात्मा को स्वीकार कर लेने पर मिथ्यात्व का डर नहीं रहता। श्रद्धा को, मैं आत्मा को केवल शुद्ध स्वीकार करती हूँ, और आत्मा केवल शुद्ध ही तो नहीं है, पर्याय में अशुद्धता भी है। श्रद्धा को ये डर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? मेरा जो साथी है ज्ञान, वो इस काम को कर रहा है। वो दोनों पहलू को, द्रव्य और पर्याय दोनों को बराबर जानता है, मानता है, स्वीकार करता है। पर्याय का लोप नहीं करता है वो। इसलिए मैं यदि पर्याय का लोप भी करूं तो कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वह केवल असली आत्मा को विषय बनाना है। श्रद्धा ने आत्मा का शुद्ध स्वरूप अर्थात असली आत्मा को जो विषय बनाया, तो अन्य सारे ही धर्म उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। सारे धर्म जगत के सारे भाव उसकी पर्याय में पाए जाने वाले राग द्वेष पाप पुण्य और अन्य जितने भी हैं कर्म नौकर्म इत्यादि, सभी धर्म कहलाते हैं। पदार्थों के जो द्रव्य गुण और परिणाम हैं, उन सबको संज्ञा धर्म की है, वे सब गौण हो जाते हैं। जिसको आत्मा पसंद आता है उसको और कोई पसंद नहीं आता। सर्व सुंदर, बल्कि एकमात्र सर्व सुंदर में पहला दूसरा तीसरा इनाम नहीं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। फर्स्ट प्राइज तो शुद्धात्मा को, सेकंड प्राइज केवल ज्ञान को, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन में एकमात्र वरेण्य में वर्ण करने लायक, वरमाला डालने लायक केवल
शुद्धात्मा है और बाकी नहीं है, बाकी है ही नहीं। इस तरह है जो अपने शुद्ध स्वरूप में युक्त होता है, उसी में लगा रहता है। युक्त होना मैंने आत्मा को, आत्मा के साथ प्रीति करना, आत्मीयता करना, यह अत्यंत समृद्ध वैभव संपन्न तत्व मैं हूँ। ऐसी गरिमा, ऐसे गौरव का निरंतर अनुभव होना, उसका नाम है युक्त होना। दुनिया की दरिद्रता देखे, लेकिन जो समृद्ध और संपन्न पुरुष है वह तो निरंतर अपनी संपन्नता का अनुभव करता है। बाकी और दिखाई दे उसमें कोई दिक्कत, देते हैं दिखाई, दिखाई देने वाले भावों को, धर्मों को वो व्यक्ति अपना रूप कहाँ मानता है? ये भी मैं हूँ ऐसा कहाँ वो अनुभव करता है? जो है जैसा भीतर से जैसा है वैसा अपने आप को हर समय अनुभव करता है, और जो जो अन्य दिखाई देते हैं उन सबका उसको निषेध वर्तता है। उसको कहते हैं हेयत्व, इसको कहते हैं उपादेयत्व। शुद्धात्मा की उपादेयता, उसका अहंकार, और अन्य धर्मों के प्रति जो सदा ही निरहंकार है। इस तरह जो शुद्धात्मा में युक्त होकर आत्मा की शक्ति को निरंतर बढ़ाता है। आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का तरीका क्या हुआ? किसी से याचना करना, प्रार्थना करना, ये उसका कोई ढंग और तरीका नहीं है। आत्मा में युक्त हो तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। ऐसा एक अद्भुत तरीका है। ये स्वयं आत्मा, आत्मा इसका अपना, उसी में युक्त होना, कहाँ कठिनाई, कहाँ पराधीनता, जरा भी थोड़ा भी किसी दूसरे को याद नहीं करना, बीच में नहीं लाना, अपनी स्वयं की सत्ता अपने अधीन, उसको निरंतर पकड़े रहना, उसी में निरंतर लीन होना। इसमें कहाँ पराधीनता, इसमें थोड़ा भी किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। आत्मा का व्यवसाय सचमुच तो इतना सुंदर है, और अन्य जितने व्यवसाय हैं वे सब आत्मा के लिए अशक्य हैं। उनको आत्मा कर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का उन पर अधिकार नहीं। अब यह आश्चर्य की बात रही कि जो इसके क्षेत्र में नहीं है और इसके अधिकार में नहीं है, इसके कर्तृत्व की सीमा के जो बाहर हैं, ये उन पर अपना अधिकार मानता है और निरंतर अपना पुरुषार्थ भी उनमें ही खर्च करता है कि जहाँ इसका पुरुषार्थ समूल नष्ट होता है, पूरा का पूरा पुरुषार्थ का एक हिस्सा भी काम नहीं आता, और आत्मा में किए जाने वाले पुरुषार्थ का एक हिस्सा भी बेकार नहीं जाता। वो सारा सफल होता है, वो सारा का सारा असफल होता है। फिर भी अज्ञानता की महिमा है कि सारा पुरुषार्थ वहाँ खर्च होता है कि जहाँ बिल्कुल उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। शिलाओं पर पानी सींच रहा है और मानता नहीं है। समझदार लोग कहते हैं कि यहाँ कोई फल होने वाला नहीं, यहाँ कोई अंकुर पैदा होने वाला नहीं है, तेरा पानी, तेरे बीज, ये सबके सब बिल्कुल व्यर्थ जाने वाले हैं। ये मानता नहीं है। मैंने तो देखा है पानी सींचने, जो लोग पानी सींचते हैं तो उनको खेत हरा भरा हो जाता है। इसने शिलाओं पर खेत लगाया और लोगों को पानी सींचते हुए देखा, तो पानी सींचने से अन्न पैदा हो जाता है, तो इसने पानी सींचा। औरों में अपने पुरुषार्थ का उपयोग करे तो कभी भी सार्थक नहीं होता। सबसे पहले ज्ञान इस बात का निश्चय करे कि मेरे पुरुषार्थ की सार्थकता कहाँ होना है, कहाँ होनी चाहिए। होनी चाहिए मैंने अपने पुरुषार्थ की सार्थकता तो अपने घर में ही है। किसी दूसरे के घर में जाकर हम अपने अधिकार,
हम अपने आदेशों की सार्थकता देखना चाहें तो वो कैसे हो सकेगी? कि आप तो मैं कहूँ जैसा करो, देखो ये आपका सब व्यर्थ है, सारी व्यवस्था और सारी मैं कहूँ जैसा करो। तो कोई कम मानने वाला है कि नहीं नहीं, वो हम सब सोच चुके हैं, विचार कर चुके हैं, ये हमारी व्यवस्था है, आपको इसके भीतर का पता नहीं है, इसलिए यहाँ आपकी बात को हम लौटा देते हैं। इसी तरह जगत के सारे ही अचेतन पदार्थ आत्मा को ये कहते हैं कि ये आपकी व्यवस्था का क्षेत्र नहीं है, आप अपनी बात को लौटा लो। तो यहाँ वो सार्थक होने वाली, प्रतिफलित होने वाली वो नहीं है, उसको आप वापस ले लो। अब ये नहीं मानता है, वो बोलो नहीं, वो तो होना ही चाहिए, मेरी व्यवस्था चलना ही चाहिए पुद्गल के भीतर। पुद्गल जो इसको मिलता है उसको पहले तो ये मानता है ये मेरा ही है, और जहाँ ये माना इसका सारा परिश्रम उसके प्रति ही खर्च होने लगता है। जहाँ ये माना कि यही मैं हूँ और ये मेरा है, वह निश्चित रूप में कर्ता कर्म भाव अर्थात अधिकार का भाव, स्वामित्व का भाव पैदा होता है, और तब उसकी हर चेष्टा को ये अपनी बताता है, और उसकी हर चेष्टा को यह अपनी व्यवस्था में, अपने अधिकार में रखने की चेष्टा करता है, और वो रहती नहीं है। इस तरह ये कहानी अनंत काल तक चलती है लोक में भी, और लोकोत्तर मार्ग भी यही है कि अपनी शक्ति को व्यर्थ किसी दूसरे की सीमा में खर्च मत करो, दूसरे के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपने परिश्रम को मत लगाओ, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इस तरह ऐसा जानकर, जो आत्मा को ही सर्व सुंदर जानकर, आत्मा पर मुग्ध होकर एकदम आत्मा ही मेरा सर्व सुंदर सर्व वैभव संपन्न है, इसलिए मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है, यही आत्मा ही सरल है, आत्मा ही सुगम है। सबसे अधिक सरलता और सुगमता से प्राप्त किया जाने लायक केवल आत्मा है, और सबके सब कठिन नहीं, असंभव। दूसरे अगर कठिनाई से भी प्राप्त हों तो कर लेना चाहिए दूसरे पदार्थ, लेकिन दूसरे पदार्थ कठिनाइयों से भी प्राप्त नहीं होते। दूसरे पदार्थ को प्राप्त किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि उनका कुछ भी उनके भीतर से निकाला नहीं जा सकता। वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता जिसको खींचा जा सके, उसका सत्व निकाला जा सके। पुद्गल का सत्व आत्मा निकाल ले और उसको पी ले, उसको खा ले, ये संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आत्मा के पास कमी क्या है कि वो अचेतन और जड़ की तरफ अपना मुंह करे, ताकि उसकी तरफ क्यों करे ऐसा? इसलिए सर्व सुगम तो क्या है कि आत्मा अपने सदन में ही फैले पसरे, वहीं सोए। कहाँ सोए आत्मा? सोता है कि नहीं आत्मा? भगवान सिद्ध सोते हैं कि नहीं? आराम है एकदम सुख में गर्भ, सुख में मग्न। जिनको जैसे नींद में आदमी मस्त हो जाता है ना, नींद तो बेकार है, नींद में जैसे मस्त हो जाता है उसको कुछ पता जैसे, इस तरह भगवान सिद्ध अपने सुख में गहराई से मस्त हैं, गहराई से। नींद में किसी का ख्याल करता है आदमी क्या हो रहा होगा, क्या होगा? ऐसी सुख की खुमारी भगवान सिद्ध को निरंतर रहती है कि उसमें किसी दूसरे का ख्याल आता नहीं है। वो केवल ज्ञान देखा करता है दुनिया को, दुनिया में केवल ज्ञान में दुनिया दिख जाती है, लेकिन सुख को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी मस्ती भगवान सिद्ध की होती है। वो गुण क्या करता है
ये आत्मा को आत्मा में युक्त करता है, उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और अन्य जितने भी जगत के धर्म हैं वे सब उसमें गौण किए जाते हैं। गौण कैसे किए जाते हैं? गौण करने की पद्धति क्या होती है कि दुनिया में आत्मा के अतिरिक्त उज्ज्वल धर्म अधर्म आकाश काल भी है ना। ज्ञानी क्या कहता है? होंगे यही कहता हाँ हाँ हैं। क्या बोलेगा? क्या कहता है? ज्ञानी जगत के प्रयासों के प्रति क्या कहता है? क्या वो ये नहीं मानता कि हैं और होंगे में अंतर है कि नहीं? हैं जानकर वो होंगे कर देता है। तो है में उसने ये जाना कि ये है तो सही, लेकिन मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए जब जब उनकी बात, उनकी चर्चा, उनका विकल्प आवे तो ज्ञान क्या कहता है? होंगे क्या मेरे को मतलब भगवान सिद्ध को कहा जाए कि ये जो आप हो ना, यहाँ अनंत और भी हैं, वो क्या कहते हैं? होंगे कहते हैं। मेरे को मेरे आराम में दखल मत दो। दूसरे की बात करते हो तुम, अरे भाई वो भी तो मुझे दूसरे का ख्याल क्यों करवाते हो? ये तरीका है जगत में रहने का सबका। सरकार का भी तरीका यही है कि सब लोग, उनको रोटी कपड़ा और मकान तो आराम से मिले, सब अपने अपने में प्राप्त करें, एक दूसरे के अधीन न रहें, एक दूसरे के अधीन आशा भी नहीं करें और उपद्रव भी नहीं करें। दूसरे से आशा भी न करें कि उनको दूसरे की ओर झोली फैलाना पड़े, और उपद्रव भी न करें लूट खसोट करने का। उसका नाम राष्ट्र का चरित्र है। राष्ट्र का राष्ट्रीय चरित्र भी होता है ना। राष्ट्रीय चरित्र का अंकन किससे होता है? प्रजा से। प्रजा कैसी है? जहाँ लोग भीख मांगते हों उसको राष्ट्रीय चरित्र कहते हैं। उसको कहते हैं राष्ट्र तो कंगाल दरिद्री है ये राष्ट्र। इस तरह जैन दर्शन भी ये व्यवस्था देता है कि प्रत्येक पदार्थ वो अपनी अपनी शक्तियों के भोग में मस्त रहे। उद्गल अपनी मस्ती में रहे और चेतन अपनी मस्ती में रहे, और दूसरों का ख्याल एक दूसरे को न हो। इसका नाम लोक व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था है। उसके उपगुण गुण होता है, ये सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है। तो उसको तो आत्मा ही सबसे सुंदर लगता है, सबसे अच्छा, सबसे स्वादिष्ट आत्मा ही लगता है। दूसरे उसको स्वादिष्ट लगते ही नहीं, दूसरों में उसको स्वाद आता ही नहीं। जो भले आदमी हैं, अच्छे आदमी, दूसरी जगह खाना खाने जाते हैं तो वहाँ वो लिप्त नहीं होते, ऊपर ही ऊपर खाते। पूछा जाए तो कहेंगे जरूर खाना तो क्या बढ़िया बना है साहब, ऐसा कहेंगे तो सही। लेकिन वे यदि सचमुच अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, तो वे उसमें लिप्त हो जाएंगे। तो फिर हमेशा उसकी याद और वो मिलेगा नहीं। तो साल में एक दो बार न्योता आ जाए, वहाँ मिल जाए तो उसमें लिप्त हो जाए तो उसका ख्याल बार बार। इसलिए सज्जन आदमी कभी भी किसी दूसरे की वस्तु में लिप्त नहीं होते, लीन नहीं होते, केवल अपनी वस्तु में उनकी लीनता। सचमुच उनको भीतर से पूछा जाए तो ये कहते हैं भोजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो मेरी जो ज्वार की रोटी है वैसा लगता, उसका स्वाद सबसे अच्छा है। ऐसा भीतर से उसको, क्योंकि वहाँ उसको सिमट कर खाना पड़ता है दूसरी जगह, और घर में फैल कर खाता। दूसरी जगह तो सिमट के खाना पड़ता है। बार बार वो रसगुल्ला मांगे तो पास में बैठे हैं वो लोग क्या कहें, भैया साहब को मिला नहीं दिखता है कभी कभी, उनको बेचारे को पूरी खाना पड़े, मन शाह रसगुल्ले।
और घर में हो गया ऐसी बात? घर में तो पत्नी को कहेगा रसगुल्ले लाना आज तो, और नहीं कुछ, वहां तो संकोच होता है। इस तरह भगवान सिद्ध भी अपने स्वाधीन स्वरूप की स्वाधीन सदन में निरंतर मस्त एकदम हमेशा। उनका नाम है भगवान सिद्ध। जिस झांका करते हैं इधर उधर, उनका नाम भगवान सिद्ध। सदा अपनी तरफ झांकते हैं और उसी में जो मशगूल रहते हैं। अब जिस स्वरूप से स्थित होते हुए आत्मा को स्वरूप में स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है। कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि जब स्वरूप में कुछ शिथिलता की बात पैदा हो जाए, तो उदय भाव जोर का ऐसा आ जाए, सम्यक दृष्टि अपने शुद्धात्मा का स्मरण करके उसकी वरिष्ठता को, उसके वर्चस्व को, उसकी सर्वोत्कृष्टता को याद करके जिस भाव से उसको शिथिलता आई उसको दूर करके वो अपने स्वरूप में स्थापित होता है और दूसरों को भी स्थापित करता है। दूसरों को भी कहता है, देखो ये तो उदय है और ये उदय कम है, इससे भी अधिक होता तो तुम क्या करते? ये प्रतिकूलता तो कम है, तो नरक की प्रतिकूलता के बराबर जगत में कोई दूसरा उदाहरण, दूसरा दृष्टांत नहीं है। आदमी तो बहुत आराम में है, उसको तो बहुत सुविधाएं हैं, नरक में मिलती हैं सुविधाएं। एक आध तो टटोले अपन, अपने को जो मिली हुई है, वैसी एक आध सुविधा तो अपन नरक में टटोले। सोने को मिलता हो, सोते हैं नार को नींद आती है, क्यों मिली नहीं आती, और अपन तो यही सो लेते हैं। अपने को क्या है, तो इतना आराम है कि कोई खटका, आजादी इतनी है कि कहीं भी पसर लें। नारकी को पानी की बूंद नहीं है, प्यास बहुत जबरदस्त। सचमुच वो जो सागर के पानी की बात कही जाती है, वो बात केवल कल्पना नहीं है। एक नारकी पूरे सागर का पानी पी सकता है, इतनी प्यास पी सकता है, और एक बूंद भी नहीं मिलता नहीं, पी सकता है वो, ये कल्पना नहीं खाली। और सारे लोग का अन्न खा सकता है वो नारकी। इतनी भूख कहने की नहीं है बात, वास्तविक है वो बात। अब मिलता कुछ भी, चलो ये भी, इसको भी बर्दाश्त करें, लेकिन लड़ाई झगड़े के मारे रात और दिन फुर्सत। जगह ही ऐसी है कि जहाँ लड़ाई के अतिरिक्त, युद्ध के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। बस जैसे युद्ध में लोग दौड़ते हैं ना एक दूसरे पर मारने के लिए, इस तरह से निरंतर एक क्षण भी जहाँ पर अवकाश नहीं है, ऐसे जीवन की कल्पना करें तो वर्तमान जीवन कितना अच्छा है। इसलिए ये जीवन सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के लिए वास्तव में एक मौका है, अवसर है एक। लेकिन हम जो थोड़ी बहुत प्रतिकूलताएं हैं उनको तो निरंतर याद किया करते, और जो अनुकूलताएं हमारी जो खास संपत्ति और खास उपलब्धि है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, उसके लिए जो अनुकूलताएं हमारे पास हैं, कि जिन अनुकूलताओं का उपयोग और प्रयोग हम उनको प्राप्त करने में कर सकते हैं, उन अनुकूलताओं को याद करते हैं। तो निरंतर प्रतिकूलताओं की चर्चा क्या करें साथ में, ऐसा दुख है जीवन में, इतनी तकलीफ है। जो आराम है उसकी भी तो करो चर्चा। एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ आराम नाम की चीज होती नहीं, और जहाँ आराम होता है तो वहाँ जीव उस आराम में सो जाता है और उस आराम को भोग कर जिंदगी को पूरा कर लेता है। दो ही तरह के लोग दुनिया में, एक तो वे कि जिनको सुविधाएं बहुत कम हैं या नहीं है जीवन की सुविधाएं, तो वे कलप कर दुखी होकर प्राण दे देते हैं, प्राण त्याग देते हैं।
एक जिनको बहुत आराम है वो उनको भोगते हुए प्राण त्याग देते हैं। मौत तो दोनों की एक ही तरह से होती है। दोनों जिसके पास है वो भी साथ को कोई ले ही नहीं जाता, बिल्कुल ही नहीं ले जाता साथ को। ये कैसी विचित्रता है। जिस धन के संबंध में वो गर्व करता है सारे जीवन, ये मैंने कमाया है, आदमी को इतना सोचने की फुर्सत नहीं है कि वो उसका एक नया पैसा साथ नहीं ले जाता। क्या व्यवस्था है। कुदरत की इस व्यवस्था को कोई चैलेंज कर सकता है? आज तक किया किसी ने? नहीं। करता ना वो, करता है ना वो, करता मानता है ना अपने को। स्वामित्व जीवन भर जिसने जिस वस्तु के प्रति स्वामित्व की घोषणा की वह उसका एक अंश भी साथ नहीं ले जा सकता। क्या विडंबना है ये, विचित्र। और इस पर विचार करने की फुर्सत ठीक नहीं। जिसको बिल्कुल साथ नहीं ले जा सकता उसके संचय में 24 घंटे लगा है और साथ ले जाने वाला नहीं। क्या करे जीव बुद्धि। स्थितिकरण क्या है? स्वरूप में शिथिलता का कोई प्रसंग कभी किसी उदय भाव से आवे तो फिर अपने आत्मा को अपने उस स्वरूप की उत्कृष्टता में, सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में की महिमा का बार बार विचार करके, जैसा विकल्प आवे उसके विरुद्ध आत्मा के गुण का विचार करें। जैसा विकल्प आए, विकल्प का क्या विकल्प का दिया, देखो कुछ नहीं है पास, ऐसा जीवन है। तब इसके विरुद्ध आत्मा के संबंध में विचार करेंगे। आत्मा के पास क्या नहीं है, क्या बकता है वो? ऐसा नहीं कहते किसी को। कोई अनर्गल बोलता है तो कहते क्या बकता है। इस तरह जब ये शिथिलता का विकल्प आवे तो क्या कहता है सम्यक दृष्टि, क्या बकता है, आत्मा के पास क्या नहीं है। और कभी ये प्रकरण आवे चिंता का, मृत्यु का, तब आत्मा की ओर देखकर क्या कहता है, चिंता का है कोई विषय आत्मा में? मरेगा क्या आत्मा? मरता है? वो विकल्प ठंडा हो जाता है, वो शिथिलता आ जाते हैं, ऐसे प्रकरण आ जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो अपने आप को भी और अन्य को भी इस तरह की शिथिलताओं में आत्मा के गुणों का, आत्मा की विशेषताओं का स्मरण कराता है और स्वयं भी स्मरण करता है। और अपने आप को उसमें, जैसे कोई प्रतिज्ञा करे, प्रतिज्ञा का निभाना बहुत कठिन हो जाए तो वो प्रतिज्ञा के महत्व पर विचार करता है ना बार बार। प्रतिज्ञा ली है मैंने और प्रतिज्ञा एक संपत्ति है, इसलिए प्राणों की कीमत पर ही मुझे इस प्रतिज्ञा को निभाना चाहिए। इस तरह कभी कभी आ जाती है ना शीतल, भाई अब तो अपने से निपटी, अब तो अपने से बर्दाश्त, ऐसा होता है। महाराणा प्रताप को आया ना जैसे कि अब बर्दाश्त नहीं होता। अन्न की रोटियां तो दूर, घास की रोटियां भी सुलभ नहीं रह गई, ऐसा विचार आया तो दूसरों ने स्थितिकरण किया नहीं किया। स्थितिकरण में ये स्थितिकरण नहीं है, दुनिया चल रहा है। लेकिन वो एक उदाहरण बहुत सुंदर कि अन्य जो स्वाधीनता के प्रेमी थे उन्होंने आकर राणा को संबोधन किया। क्या सोचते हो राणा, ये सोचने की बात है। मेवाड़ जो अपनी भूमि है उससे अधिक कोई कीमत किसी की है? किसी की कीमत नहीं है। तुरंत जो शिथिलता थी वो समाप्त हो गई। भूत लग जाते हैं ना लोगों को, भूत डायन औरतों को ज्यादा लगते हैं ना, तो हैरान हो जाते हैं नहीं, अब तो नहीं सहा जाता, बहुत परेशान हो गए। उस परेशानी में क्या सोचा जाता है, यही कि ये जो अन्य उपाय हैं देवी देवताओं के, ये अब तो कर ही लेने चाहिए। अब हमसे मुक्ता, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तब जो समझदार हैं वे याद दिलाते हैं इससे अधिक विपत्तियां तुमको आ चुकी, और अभी अगर तुम शिथिल हो जाते हो, स्खलित हो जाते हो, तो फिर और अधिक विपत्ति, इससे भी अधिक विपत्ति आगे
आने वाली है, इसका फल यह है। वर्तमान में तुम्हारी शिथिलता का और प्रतिज्ञा भंग का फल यह है कि इससे अधिक विपत्ति आगे तो तुमसे यह नहीं देखी जाती तो उसको कैसे देख सकोगे तुम। इसलिए थोड़ा स्थिर रहो, शांत रहो, देवगुरु धर्म का विचार करके और आत्मा का विचार करके धीरज रखो। ये स्थितिकरण होते हैं। छठा आगे